ओम शांति। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है किसी व्यक्ति के साथ एक्सपीरियंस कि हमारे मन में उसके प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ जाती है, या उसने कभी कुछ हमारे साथ धोखा किया, या कोई ऐसी घटना हुई जिसको हम भुलाना भी चाहे तो नहीं भूल पाते हैं। जैसी वो घटना मन में आती है तो वो सारी स्मृतियाँ आने से फिर से हमारा मन करवाहट से भर जाता है। बहुत लोग कहते हैं अरे छोड़ो, जाने दो, माफ़ कर दो उसको। फिर हम बड़े फ़क्र से कहते हैं कि माफ़ करना, उसकी बात को तो मैं ज़िंदगी भर नहीं, मरते दम तक नहीं भूलूंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर हो सकता है एक या दो इंसिडेंट आपके साथ भी हो, ऐसे लोग आपके भी ज़िंदगी में हो जिनको आप भुलाना चाहते भी हैं तो नहीं भूल पाते। ऐसी निगेटिव मेमोरी से कैसे छुटकारा पाएँ? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी देती हूँ। मान लीजिए आपका एक गार्डन है, आपको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और आपका गार्डन बहुत सुंदर है, सुंदर सुंदर फूल, खुशबूदार फूल उसमें लगे हुए हैं, गलीचे जैसी घास है। आप उसमें बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि आपको सुंदर गार्डन पसंद है, लेकिन वही आपका पड़ोसी है जो मेहनत नहीं करता है, लेकिन आपके गार्डन को देखकर थोड़ा उसको एक मन में जलन आती है कि ये कितना सुख ले रहे हैं अपने गार्डन से, मेरे पास तो ऐसा गार्डन नहीं है, मेरे गार्डन में तो कांटों भरे पेड़ हैं सारे। तो अब वो क्या करता है, आउट ऑफ जेलसी एक बड़ा सा कांटा अपने पेड़ से तोड़ता है और आपके सुंदर गार्डन में डाल देता है। आप जब अगले दिन सुबह गार्डन में आते हैं और वो कांटा आपको चुभता है तो दर्द होता है, और आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप उस कांटे को, आपको पता है कि वो कांटा पड़ोसी के घर का है, तो आप उस कांटे को वापस पड़ोसी के घर में फेंक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप उस कांटे को अपने घर में, अपने बगीचे में बो दीजिए, जिससे एक बड़ा सा कांटों का झाड़ बन जाए, और जब वो झाड़ तैयार हो जाए तो आप अपने पड़ोसी से बदला ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि उस कांटों को एक ऐसी जगह फेंक दीजिए जहाँ ना आपके पैर में लगे ना पड़ोसी के पैर में लगे। अगर आपको ये 3 ऑप्शन दी जाए और आपसे पूछा जाए तो आप पूछा जाए किसको चूज़ करेंगे, तो संभवतः आप 3rd ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे क्योंकि वो करेक्ट है। लेकिन ये बात हुई थ्योरी की, अगर प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखें तो 1st या 2nd ऑप्शन को ही हम चूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। मान लीजिए आपके बगीचे में कांटा फेंका और आपने, क्योंकि हमें बचपन में सिखाया गया टीट फॉर टैट करना चाहिए, आपने भी वो कांटा उसके बगीचे में फेंक देते हैं, तो आपको क्या लगता है आपका पड़ोसी शांत हो जाएगा? नहीं, वो इस बार हो सकता है एक के बदले 2 या 4 कांटे फेंके, फिर आप भी कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्ड करें। तो इसमें क्या होगा, ना कोई सल्यूशन निकलेगा बल्कि आपस का रिश्ता और बिगड़ता चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम देखें कि उस कांटे का पेड़ आपने लगा दिया इस भावना में कि ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है, उसने तो मुझे एक कांटा लगाया था, मैं तो पूरा उसे झाड़ी चुभाऊँ। तो आपका पड़ोसी वो उस बगीचे में कब जाएगा पता नहीं, लेकिन जब आप रोज़ अपने बगीचे में जाएंगे तो उस कांटों की, पेड़ की चुभन सबसे पहले आपके पैर में लगेगी। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। रही बात तीसरे ऑप्शन की, ऐसी जगह फेंक दें जो हमें भी ना लगे, पड़ोसी को भी ना लगे, अर्थात फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर हम पूरे इस परिस्थिति को देखें तो हम समझ सकते हैं कि जो भी हमने अपने मन में नकारात्मकता रखी हुई है उससे सामने वाले पर कोई असर नहीं पड़ता। हो सकता है जब वो व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो ज़रूर वो निगेटिविटी फील करता है, लेकिन वैसे तो जब भी अपने मन में उस स्मृति को लेकर आते हैं तो उस निगेटिविटी को, उसके पेन को, उसके हर्ट को हम सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। इसलिए हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, किसी को माफ़ कर रहे हैं। माफ़ी देने से हम अपने मन के कांटों को निकाल रहे हैं जिसकी चुभन हम बार बार महसूस करते हैं, ये सोचते हुए कि जो भी हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। उस व्यक्ति को क्षमा कर दें क्योंकि वो जहर हम रोज़ पी रहे हैं, उसको निकाल दें और उस बात को भूल जाएं। उस परिस्थिति को एक ऐसे सिचुएशन समझकर कि वो किसी कार्मिक
अकाउंट की वजह से मेरे पास आई थी, उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना क्रिएट करें, उसकी विशेषताओं को देखें, तो आपके मन में भी वो मधुरता के बोल खिलने लगेंगे और हमारा मन रूपी गार्डन जो है वो सुंदर गलीचे जैसे उसमें घास होंगे और खुशबूदार फूल होंगे। और जब भी आप विजिट करेंगे, जब भी वो आप सोचेंगे, तो सबसे पहले उसकी खुशबू आपको मिलेंगे। ओम शांति।